Okay, so I think we should start or we should wait for some people. So wait. Okay, ये से 5 ओके अपन दो एक काम करते हैं, 2 से 3 मिनट अपन वेट करते हैं थोड़ा सा और, है ना? जैसे उसके बाद okay, I think we should start. तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों को स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा. Syllabus is visible on every screen. Yes, sir. Okay. यस सर फर्स्ट यूनिट जो आपके कंटेंट दिख रहे हैं, आई थिंक ऑल द कंटेंट शुड बी कवर्ड बाय द डॉक्टर अमित श्रीवास्तव सर. देखिए आप फर्स्ट यूनिट की जो कंटेंट है आपके वो सारे कवर हैं. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो भी कंटेंट है उसमें से कोई छोटा तो नहीं है आप लोगों का कोई कंटेंट फर्स्ट यूनिट से. जी कोई भी एक, तनिष्का या अवनीश. सर कवर है इसमें से खबर है ना? मोस्ट ऑफ द. हाँ ओके ओके ओके. नहीं, अगर कोई छोटा हो तो बता दीजिएगा, हम लास्ट अपन फिर से जब रिवाइज करेंगे फर्स्ट यूनिट तो वी विल कवर जो आपके टॉपिक छूटे हुए हैं हम उनको कवर कर लेंगे ना. सेकेंड यूनिट में आते हैं हम, तो आपका इस पर सीपीयू शेड्यूलिंग का आप लोगों ने कल कुछ बोला था मेरे को, बिकॉज सीपीयू शेड्यूलिंग्स वगैरह कुछ डिस्कस कर रहे थे सर. तो इनमें से जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, कुछ आइडिया है कि कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, या सिर्फ आपको एल्गोरिथम्स के बारे में बताया था? यस तो शायद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था. थोड़ा बहुत बेसिक शेड्यूलिंग बताया था आपको, और कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वगैरह उन्होंने आपको एक्सप्लेन करी क्या? नहीं, वो बताने वाले थे बस.
एक भी सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स उन्होंने नहीं करी रन, मतलब आपको अबाउट सर हाँ बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का शायद। अच्छा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हाँ होगा, फर्स्ट वही वही फर्स्ट सर्व है ना फर्स्ट हाँ। उसका। और हाँ उसका उसका उन्होंने स्मॉल हाँ ठीक है, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ डिटेल में बताया था क्या? सर SJF की एल्गोरिथम बताई थी उन्होंने। सॉर्टेड जॉब फर्स्ट, यस सर, सॉर्ट जॉब फर्स्ट। ओके सॉर्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम बताई थी आपको। चलिए, तो मेरे को आप लोगों में से कोई एक जिसने क्लास अटेंड करी हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीपीयू शेड्यूलिंग का आप लोग में से कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा कुछ भी? क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं सर ने? व्हाट इज द सीपीयू शेड्यूलिंग, what are the criteria of scheduling algorithms, define some CPU algorithm like first come first, sorted job first, then round robin, anyone, कोई भी आप में से कि CPU शेड्यूलिंग होता क्या है? किसी को भी जो भी आपका है कॉन्सेप्ट अगर बताया हो सर ने तो प्लीज शेयर कर दीजिए, तो मेरे को ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो मेरे को स्टार्ट और पिक कहाँ से करना है आपकी क्लास को। ओके नो प्रॉब्लम्स। आप लोगों की तरफ से दो चीजें आई कि सर ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बताया और सॉर्टेड जॉब फर्स्ट भी बताया। अगर सॉर्टेड जॉब फर्स्ट बताया है तो उससे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जरूर बताया होगा। और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का जो बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग का, तो हम आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं कि सर ने भी बताया होगा आप लोगों को, जस्ट रिकॉल करवा दे रहे हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग के प्रोसेस एग्जीक्यूट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं। ये चीज सबको पता होगी, लेकिन प्रोसेस एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर ड्यूल कोर भी है, क्वाड कोर भी है, ठीक है, कोर 2 भी प्रोसेसर है आपके पास, i5 i7 भी आपके पास प्रोसेसर है, i3 भी प्रोसेसर है। और जितने भी जो प्रोसेसर मैंने आपको नाम लिए, ये सारे प्रोसेसर कैसे हैं? जो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस वी कैन रन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। और अगर एक प्रोसेसर है उसको दो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? फॉर एग्जाम्पल कि आप 5th सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 10 स्टूडेंट को मिलना है डायरेक्टर सर से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। तो अब आपको डायरेक्टर सर से मिलना है, 10 स्टूडेंट है, एक साथ मिलना है वाली कंडीशन नहीं है, सबको मिलना है, अपने अपने काम से मिलना है डायरेक्टर सर से। डायरेक्टर सर एक प्रोसेसर हो गए हैं और आप लोग एक प्रोसेस हो, समझ लीजिएगा ध्यान से, सीपीयू शेड्यूलिंग क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। और अपार्ट फ्रॉम ऑल द जितने भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे वो सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एग्जांपल से। मैंने क्या बोला? आप लोग 10 स्टूडेंट हैं 5th सेम के आईटी के, उनको डायरेक्टर सर से मिलना है। डायरेक्टर सर प्रोसेसर का रोल प्ले कर रहे हैं और आप लोग जो है वो प्रोसेस का रोल प्ले कर रहे हो। अब ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी? तो पहला तो ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है, मतलब जो पहले डायरेक्टर सर के केबिन पे पहुंचा उसको पहले एंट्री मिल जाए, और वो डायरेक्टर सर से मिला, अपना काम किया, जो भी करना थी बात करी और बाहर निकल आया। फिर जो दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्टूडेंट आया वो मिले, उसने अपनी बात करी और वो निकल जाए बाहर। इस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
ये किए हो सकता है, पहला। दूसरा केस क्या होता है कि इसमें से दो लोग तो 1 बाई 1 करके, एक 9 बजे आया, डायरेक्टर सर से मिला, बाहर चला गया। फिर एक 9:15 पे आया, डायरेक्टर सर से मिला, उसने अपना काम किया, बात करी और बाहर निकल गया क्लास उनके रूम से। लेकिन जो 4 स्टूडेंट हैं वो 9:30 पर आए, 4 स्टूडेंट एक साथ आए। तो अब ये प्रॉब्लम्स आएगी कि किसको पहले हम भेजें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, क्योंकि चारों एक साथ आए हैं। अगर ये वाली कंडीशन सिचुएशन आ जाती है तो पहला ऑप्शन आता है आपके पास में, वो होता है प्रायोरिटी का, कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, मतलब किसको बहुत अर्जेंट है, वो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करे। मतलब वो 4 स्टूडेंट में से चारों की एक ना एक प्रायोरिटी डिसाइड होगी कि किसको पहले जाना चाहिए, किसको बाद में, किसको थर्ड पे, किसको फोर्थ पोजीशन पे। तो प्रायोरिटी डिसाइड होती है। अगर सपोज करिए प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप कि किसको पहले, तो फिर आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेड जॉब। मतलब किसको कम समय में अपनी बात या डिस्कशन करके बाहर निकल आएगा। जो कम समय में डायरेक्टर सर से मिलके बाहर आ जाएगा, हम उसको पहले भेजेंगे। तो ये मैंने आपसे 3 एल्गोरिथम्स का यहाँ डिस्कस किया है, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, एक शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का, और एक प्रायोरिटी क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। काम वही है, सिर्फ प्रोसेस किस तरीके से अलॉट होंगी प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर शेड्यूलिंग कर देता है, सीपीयू शेड्यूलिंग। इसका एक अपना पूरा प्रॉपर लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक भी किस तरीके से हमारी प्रोसेस है। अभी तो आपको प्रोसेस की स्टेट आपको पता है, प्रोसेस स्टेट कितनी होती हैं? एनीवन? शिवम राजपूत? यस हाँ, तनीष, प्रोसेस स्टेट कितनी होती हैं? 5 होती है। 5 सर 5 होती है। 5 होती हैं। न्यू न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूट, टर्मिनेट, वेटिंग। ओके, अच्छा। तो अब आप ये बताइए, न्यू, रेडी और रेडी से आपका क्या रनिंग में। तो रेडी से रनिंग में जब हम प्रोसेस जाती है, मतलब रेडी मतलब आप सब लोग केबिन के बाहर खड़े हैं, और रनिंग मतलब एक व्यक्ति अंदर पहुंच गया डायरेक्टर केबिन में, तो ये रनिंग है। तो रेडी से रनिंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कुछ है आइडिया? सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर में आपके पास 2 होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। तो ये शेड्यूलर का काम होता है कि प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पर पहुंचाने का, ठीक है ना। तो अब मैंने जो 3 एल्गोरिथम्स की बात करी है आपको, तो आप लोग 2 एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ और चीज भी दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल? यस सर। जी सर, जी सर। ओके, तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का, ये किस तरीके से हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यस सर। वर्क करती है। आप लोगों ने शायद प्रोग्राम इसका बनाया हो, बनाया है किसी ने प्रोग्राम, रन करके देखा है कि किस तरीके से हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वर्क करती है? नो सर। ओके, चलिए। नो सर। आप लोगों को यहाँ एक चीज दिख रही होगी, ये प्रोग्राम्स मैंने आपको कंपाइलर खोला है, ठीक है ना, जिसमें मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आपको एल्गोरिथम्स पता होगी, वर्किंग प्रोसेस पता होगी, तभी मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। अगर आपको वर्किंग नहीं पता है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, तो आपको ये प्रोग्राम समझने में दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आप लोगों के इनपुट पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का उन्होंने एक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करवा दिया होगा आप लोगों से। यस? ये सर करवाया। ओके, सर।
बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, एक मैंने मेन मेथड क्रिएट करी है और कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है ना। ये वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। इन वेरिएबल का मैं शॉर्ट फॉर्म बोल दूं कि दैट इज बीटी, जो लिखा दिख रहा है आपको, बीटी इज द वर्स्ट टाइम, WT is the waiting time, TAT that is called the turn around time, AVWT is called the average waiting time, AVTAT that is called the average turn around time। अब आपको हम क्या बोलेंगे कि कुछ प्रोसेसर की हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे में। तो अभी मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ कि हेलो, किसी को और को लग रहा है ऐसा आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। सर यू आर ऑडिबल। ओके, तो देखिए मैंने जब इस प्रोग्राम को लिखा तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, एंटर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, मैक्सिमम 20 प्रोसेस वी कैन एंटर इन दिस प्रोग्राम। आप इससे ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हो, वो तो लूप है, लूप में जितनी वैल्यूज आप पास करो डिपेंड्स ऑन यू। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं 3 प्रोसेस एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उनका वर्स्ट टाइम कि वो कितना देर लेंगी एग्जीक्यूट होने में, तो मैंने लिखा 24, फिर 3 और फिर 3। जैसे ही मैंने 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, उनका वर्स्ट टाइम मैंने एंटर किया, P1, P2 और P3 का, कि 24 पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में 24 सेकंड लेगी, दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड लेगी, और थर्ड प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड ले रही है। वर्स्ट टाइम मतलब जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा स्टार्ट और कंप्लीट होने पर। अभी हम ये मान के चल रहे हैं तीनों प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है वो 0 है, तीनों प्रोसेस 0 अराइवल पर आई है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले आपने यहाँ डिफाइन किया कि P1 पहले जाएगा, फिर P2 और फिर P3, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अराइवल टाइम अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने बोला कि 3 प्रोसेस है हमारे पास, P1 पहले आया, P2 दूसरे नंबर पे आया और P3 थर्ड नंबर पे आया है। अब प्रोसेसर जब एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए मेरा कुछ आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, विजिबल है सब लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये प्रोसेस है, हमने 3 वर्स्ट टाइम दिए थे। ये न्यूमेरिकल आपको शायद सर ने सॉल्व भी करवाया हो। फर्स्ट टाइम 24 है प्रोसेस का, P1 का, P2 का 3 है और P3 का 3 है वर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम P1 क्योंकि पहले आ गया उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, 0 टाइम हुआ उसका। मतलब जैसे ही आप डायरेक्टर सर के केबिन के पास पहुंचे इमीडिएटली आपको अंदर जाने मिल गया, मतलब नो वेटिंग टाइम। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया आपके अंदर जाने के बाद, तो वो कब जा पाएगा अंदर, जब आप बाहर निकलेंगे। जो पहले व्यक्ति अंदर गया हुआ है केबिन में वो बाहर। तो वही है, प्रोसेस P1 allotted to the processor at 0 time arrival time, but it will take 24 seconds to complete itself. So the process P2 will enter or will entertain by the processor after completing 24 seconds. जैसे ये 24, तो the waiting time of the processor P2 is the 24 is the waiting time. The similarly process P3 will entertain by the processor after completing process P2 execution, and P2 process will taking 3 seconds to complete itself. So the total waiting time of the process P3 is the 27. And now the turnaround time के क्या है हमारा, तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 24 सेकंड में इसने अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। प्रोसेस P2 को जो टाइम लगा वो 20 सेकंड, जिसमें से 3 सेकंड उसका वेटिंग पीरियड भी जुड़ा हुआ है, 24 सेकंड सॉरी वेटिंग पीरियड भी जुड़ा है, और 3 सेकंड उसने अपना लिया एग्जीक्यूशन में। तो टोटल उसका जो फिनिशिंग टास्क है, जो टाइम है, वो 27 है। और इसी तरीके से P3 है कि P3 को इंटर होने कब मिला, 20 सेकंड पर, 3 सेकंड उसने अपनी बात रखने में लिए और 30 सेकंड पे वो बाहर आ गया। जब ये डेटा हमारा फाइनली कैलकुलेट हुआ तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ, एवरेज वेटिंग टाइम आप इन तीनों का सम करिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए,
that is called the average waiting time. और average turnaround time, that is your total sum of 3 process turnaround time divided by the 3. तो ये प्रोसेस है फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले प्रोसेस आ रही है हमारी वो प्रोसेस हमारा पहले एग्जीक्यूट हो रही है। आई थिंक ये चीज आपने समझी भी होगी, देखी भी होगी। अब थोड़ा सा इसका अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हुए हैं, तो अब आप देखिए प्रैक्टिकली। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे, आपको बोला है ये सारे वेरिएबल्स के वेरिएबल्स क्या क्या लेने हैं ये आपको क्लियर है। आई जे वैल्यूज लूप के लिए है हमारे पास, और एन हमारा कि हमें कितनी प्रोसेस एंटर करना है वो हमने लिया है एन। तो दीज आर द वेरिएबल्स हो गए। सी आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर मैक्सिमम 20, वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन। आप जितनी भी डिफाइन करेंगे नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने लिख दिया कि मैक्सिमम 20 कर दीजिए, बट 20 कोई नहीं करेगा, आप 3 या 4 या 5 लेकर कर सकते हैं। इंटर प्रोसेस वर्स्ट टाइम, हर एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंगली मेरे को वर्स्ट टाइम इंटर कराना होगा। तो दिस इज द लूप टू इंटर द वैल्यू ऑफ वर्स्ट टाइम अगेंस्ट इस प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, कैलकुलेट करिए वेटिंग टाइम। अब जब वर्स्ट टाइम आपने इंटर करा दिया तो जो प्रोसेस पहले इंटर होगी वही प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूशन में जाएगी पहले। तो सारी प्रोसेस 1 बाय 1 करके जब एग्जीक्यूशन में जाएंगी तो वेटिंग टाइम क्या होगा, तो वेटिंग टाइम कैलकुलेशन का देखिए आप ये फॉर्मूला लगा है कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है। आप एक प्रोसेस पी वेटिंग टाइम 0 पे जा रही है, हमारी पहली प्रोसेस जो भी आ रही है वो 0 पे जा रही है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी हम जो वर्स्ट टाइम है वो वेटिंग टाइम में ऐड करते जा रहे हैं। इस लाइन पर जो हाईलाइटेड हो रही है आपको, जब पहली प्रोसेस जो इंटर हुई 0 पे, ठीक है, तो पहली प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम 0 था, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं। तो ये लाइन में हो रहा है। नाउ कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोसेस आपके पास लूप चलाया आपने 3 तक, 3 प्रोसेस आपने एंट्री करी थी, एन की वैल्यू 3 हो गई, आई कहां तक 3 तक एग्जीक्यूट करेगा। और जो टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपके सामने फॉर्मूला है जो आपको बताया गया होगा ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। जब आप सॉल्व कर रहे होगे न्यूमेरिकल उस समय आपको ये बताया गया हो। टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम प्लस वर्स्ट टाइम, कि जो वर्स्ट टाइम है किसी प्रोसेस का और उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम, ये आप ऐड करिए आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम सम ऑफ ऑल प्रोसेस डिवाइडेड बाय जो भी है, जैसे वेटिंग टाइम निकालना है आपको तो सम ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ ऑल प्रोसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा लगाया है, ज्यादा कहीं कोई नहीं है, ये डिस्प्ले में है आपके पास। 1 बाय 1 करके हमने बढ़ाया है, दिखाया, और यहाँ से तो सिंपल सा प्रोग्राम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जो कि आपको ये रिजल्ट दे रहा है। अब जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताया आपको प्रोग्राम, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ जितने 5th सेम के स्टूडेंट हैं आप लोग, सबको सी और C++ आती होगी। इसलिए मैंने ना तो फॉर लूप की डिस्कशन किया, ना इंटीजर, ना वेरिएबल, ना सी आउट, ना सी इन, जस्ट सिंपल सा लॉजिक पर मैंने बात करी है आपको कि 2 लॉजिक हैं। आप 10 नंबर एक अरे में वैल्यू प्रिंट कराना जानते होंगे बेसिकली, अगर C++ प्रोग्रामिंग आती है आपको, या सी आती हो या जावा आती हो, डजंट मैटर। तो आप 5th सेम में है तो ये बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम हो जाता है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग नॉलेज है बेसिक। तो ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप सिर्फ इंटर कराने के लिए है वर्स्ट टाइम को अगेंस्ट द प्रोसेस। और इसके बाद ये जो लॉजिक है कैलकुलेटिंग वेटिंग टाइम का, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशन है लॉजिक। और ये लॉजिक है हमारा सिंपल सा टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का। और दोनों बहुत सिंपल लॉजिक हैं, कहीं कोई ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है टिपिकल के जो आपको अंडरस्टैंड ना हो। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, है ना, अभी क्लास के बाद, तो आप लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हो। और सीधा सीधा ये प्रोसेस है आपका एग्जीक्यूशन में आया है। ठीक है, अब आपके सामने ये जो पूरा प्रोग्राम दिख रहा है, यहाँ किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज
आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ पर दिखा रहा हूँ वन बाई वन, एक एक लाइन। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। अभी जो मैंने क्लास ली है ये मान के ली है कि आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप थ्योरेटिकल पढ़ चुके हो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, लॉजिक होगा, वो क्लियर होगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट, उस लॉजिक, उस एल्गो को सिर्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन वे में कन्वर्ट किया है कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सबसे पहले आप क्या करें, प्रोसेस इंटर करें, तो टोटल नंबर आप प्रोसेस इंटर करें, फिर वन बाई वन प्रोसेस इंटर करें, दूसरी स्टेप, थर्ड स्टेप से वर्स्ट टाइम्स ऑफ ईच प्रोसेस इंटर करें। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, and the last two steps calculate the average waiting time and calculate the average turnaround time, and your first come first algorithm exit। और कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखना है पर्टिकुलर एक एक लाइन के। तो जो ये एल्गोरिथम्स मैंने आपको बोली स्टेप बाय स्टेप, ये उसी का इम्प्लीमेंटेशन है जो प्रोग्राम में आप देख रहे हो। तो दो लॉजिक है सिर्फ यहाँ पर, ये पहला हाईलाइट किया है मैंने और ये दूसरा लॉजिक। अब इस लॉजिक में अगर किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो यू कैन डिस्कस विथ मी, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। यस, जी, एनीवन? सोनम 47 रोल नंबर। यस सर। जी, कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से, या आप जो स्क्रीन पे देख यस रहे हैं वो सर। कुछ समझ में आया? यस सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, यस सर। है ना? देखिए क्या है, अगर हमारा प्रोग्राम रुचि यस सर। जी, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ। तीसरा है विश्वास दुबे, आप तीनों अपना माइक को ओपन करें। विश्वास दुबे। अच्छा जी, तीनों लोग क्लियर हैं कॉन्सेप्ट जो आपको अभी मैंने बोला। आपको प्रोग्रामिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो एक अलग चीज है, प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो वो क्लियर है कि नहीं है? मैं दो लॉजिक बता रहा हूँ, Yes, बाकी तो सब इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट पे आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है, लेकिन जो लॉजिक होता है मेन इम्प्लीमेंटेशन में लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लॉजिक जो है, ये दो आपको दिख रहे होंगे लॉजिक, ये दो फॉर लूप। पूरा प्रोग्राम जो आपका हो रहा है सिर्फ यही दो लूप हैं। तो इन दो लूप में कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए। आशा आंसर, यस सर। आंसर। यस सर। अंजलि पांडे एंड अभिषेक Yes, पटेल sir. एंड अभिषेक पटेल एंड अभिषेक पटेल। यस सर। ओके, आप तीनों अपना तीनों वो करिए, क्या बोलते हैं, आउट वो रखिएगा। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम रन किया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने प्रोसेस 3 इंटर करी है। स्क्रीन शुड बी विजिबल, सभी लोगों के लिए है। मैंने प्रोसेस में वर्स्ट टाइम डाला 12, फिर मैंने प्रोसेस में डाला 5 वर्स्ट टाइम एंड प्रोसेस में डाला 13। ठीक है ना? नाउ द कैलकुलेट द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1, P2, P3 एंड नाउ कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड द एवरेज वेटिंग टाइम। 4 मिनट है, 4 मिनट नहीं, आपके पास 3 मिनट है सभी लोगों के पास। प्लीज मेरे को कैलकुलेट करके बताइए, मैं आंसर पूछूंगा आप लोगों से। मैंने वर्स्ट टाइम दिया है,
मेरे को वेटिंग टाइम चाहिए हर एक प्रोसेस का, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम चाहिए, एवरेज टर्न अराउंड चाहिए और एवरेज वेटिंग टाइम चाहिए। 4 minutes नाउ स्टार्ट कैलकुलेशन। जिसका हो जाए वो बोल सकता है कि सर मेरा हो गया। सर P1 का वेटिंग टाइम है 0 और उसका टर्न अराउंड टाइम है 12 और P2 का है वेटिंग टाइम 12 एंड उसका टर्न अराउंड टाइम है 17 और P3 का है 70 और टर्न अराउंड टाइम है इसका सर 13 सेकेंड प्रोसेस है। P3 का वेटिंग टाइम कितना आ रहा है? 30 13 प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम सर 17 17 और टर्न अराउंड टाइम 29 29 29। Now calculate the average turnaround time and average waiting time. बच्चों को खुश करना, बोला ये कैसा काम है, एक अच्छा काम है, तुम्हारा मतलब क्या है? इसमें अवनीश एंड तनीषा यस सर। प्लीज अटेंडेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना? यस सर कर ली। कैलकुलेट हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम और ये दोनों चीजें? इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? यस सर हो गया। एवरेज वेटिंग टाइम 8 सेकंड का होगा। एवरेज सर पॉइंट में आ रहा है मेरा। नो सर 6.66 एवरेज वेटिंग टाइम है और ये टर्न अराउंड एवरेज टाइम है अपना 17.6। 9.6 आ रहा है मेरा। मेरा भी 9.6 आ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम। ओके ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब अपन इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए वर्स्ट टाइम कितना है 12, 5, 13। वेटिंग टाइम कितना है 0, 12, 7 सही है ना? सर मेरा यही सर यही है। जिसने 6 बोला है उसको गलत है ना? टर्न टाइम 29 नहीं होगा 30 होगा, जिसने 29 बोला था वो भी गलत है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का टाइम सिर्फ ऐसे जब आप गेट वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हैं ना तो बिल्कुल इतना सा 2 मिनट में लेंगे इसको सॉल्व करने को, इस टाइप के क्वेश्चन को। और अगर 2 मिनट में आपका जो मैथमेटिक्स है वो गड़बड़ा गया ना तो आप पॉइंट 1 से या पॉइंट 2 से आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोगों का जो कैलकुलेशन स्पीड है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं था इसमें टफ ऐसा, है ना? सीधा सीधा वर्स्ट टाइम और अपन को ये सारी चीजें कैलकुलेशन में लानी थी। ठीक है, यहाँ से तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों से कि नाउ यू आर परफेक्ट टू कैलकुलेट और टू सॉल्व द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यस सर। ओके ठीक है। तो 2 मिनट बचा है आपका आज की क्लास से एंड होने में। ठीक है, आप लोग जितने लोग हैं मैं स्टाफ कर रहा हूँ। मेरे को एक 24 स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ, 23, एक तो मैं ही लॉग इन हूँ। 23 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज सर्कुलेट करना चाह रहा हूँ। मैसेज ये सर्कुलेट करना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को आज या कल तक आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। वो गूगल फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिए, ठीक है ना? उसमें मैं आप लोगों का नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को किस लैंग्वेज पे कमांड है। ठीक है, पहला, इसलिए ये मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ डिटेल।
तो अवनीश और तनिष्का आप गूगल फॉर्म शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ। Yes, ठीक sir. है, तो सारे स्टूडेंट जितने अभी हैं प्रेजेंट वो तो उसको भर के तुरंत वो करें, मतलब आज भर दीजिए गूगल फॉर्म, और जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसमें भर दीजिए। और जिस Yes, sir. लैंग्वेज पे भी आपका कमांड हो ना सारे स्टूडेंट वो अपनी लैंग्वेज भर दीजिएगा। किसी को PHP पे कमांड हो, किसी को जावा पे हो, किसी को C++, .NET व्हाटएवर, तो आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उसमें भर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से और सबमिट कर दीजिएगा। और आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि भाई ये फॉर्म भरना है, आज से सर ने मांगा है डिटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो भी होगी मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगा जो कल की क्लास होगी। और वी विल स्टार्ट क्लास से जो थ्योरेटिकल, पहले कुछ थ्योरेटिकल समझाऊंगा, फिर साथ में आपको उसका कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे अपन एज पर योर इनपुट। Yes, sir. Thank ठीक है ना, चलिए Sir, तो thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अविनेश और तनिषा आप अटेंडेंस कर लीजिएगा, मैं Yes, sir. आपसे Thank you. वीक के एंड में कंपाइल अटेंडेंस मांगूंगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके तनिष्का ले ली? ओके, थैंक यू टू ऑल। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.